नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन के आपको क्वेश्चन करवाए थे कुछ, उसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि रेशियो के क्वेश्चन आप कितनी आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान मेथड से। वैसे ही आज ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे है। कहता है 5600 रुपए ए बी सी और डी में इस तरह विभाजित करने हैं कि ए रेशो बी 1:2 हो, बी रेशो सी आपका होगा 3:1 और सी रेशो डी आपका होगा 2:3। ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने करने कैसे हैं? देखो सबसे पहले वो कह रहा है 5600 रुपए, आपने विभाजित कितने रुपए करने हैं? 5600 रुपए विभाजित करने हैं। इसको साइड में ले लेते हैं। अब रेशो क्या दिए हुए हैं आपके पास? चार व्यक्ति हैं ए बी सी डी। इसमें ए रेशो बी यानी ए और बी का हिस्सा कितना है? 1:2। वहीं बी और सी की अगर बात करें तो ये है 3:1 और अगर सी रेशो डी की बात करें तो ये है 2:3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे b की वैल्यू 2 बार आ रही है। अगर हिस्से देखें आप, यहाँ b का हिस्सा कितना बन रहा है? 2। यहाँ b का हिस्सा कितना है? 3। यानी हिस्से b के अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ देखो c का हिस्सा कितना है? 1 और यहाँ c का हिस्सा कितना है? 2। अलग अलग आ रहे हैं। तो जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रेशियो को प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। अब इसको प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं बिल्कुल आसानी से बताऊंगा। देखो आपने कैसे करना है। ए बी सी और डी, चार कंपोनेंट है, चार व्यक्ति हैं, चार को ऊपर ले लो। जिस हिसाब से रेशो आपने वैसे लेनी है। ए रेशो बी है आपके पास 1:2, मैंने ए के नीचे 1 लिख दिया, बी के नीचे 2 लिख दिया। उसके बाद बी रेशो सी आपके पास है 3:1। बी की दूसरी बार वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू दूसरी बार 3:1। इसके सामने आपने लिख देनी है सी की वैल्यू जो होगी इसके बिहाफ पे 3:1। उसके बाद बात करते हैं सी रेशो डी की। तो सी की दूसरी वैल्यू कितनी है? 2। तो आपने इसके नीचे लिख देना 2 और इसके बिहाफ पे डी की रेशो कितनी है? 3। तो यहाँ पे सामने आपने लिख दिया डी के नीचे 3। अब प्रोपोर्शनेट करना बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे आपको जहां कहीं भी ब्लैंक स्पेस दिखेगा, यहाँ पे ब्लैंक है, 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 यहाँ पे ब्लैंक है। प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या होता है? एक इक्वल, एक सिमेट्री क्रिएट करना। तो इसको आपने प्रोपोर्शनेट करना है। अब करना क्या है? जहां पे भी आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है उसके साथ का जो नंबर है आपने वही नंबर लिख देना वहां पे। जैसे 2 के साथ की ये जगह दोनों खाली है, यहाँ पे भी 2 डाल दो, यहाँ पे भी 2 डाल दो। यहाँ पे जगह खाली है, इसके साथ का नंबर है आपके पास 1, यहाँ पे 1 डाल दो। यहाँ पे आपके पास जगह खाली है, साथ का नंबर है आपका 3, यहाँ 3 डाल दो। और यहाँ पे आपके पास जगह 2 खाली है, साथ का नंबर है आपका 2, तो यहाँ 2 डाल दो। हो गए सारी वैल्यू प्रोपोर्शनेट। अब आपने करना क्या है? नीचे इक्वल्स में इन सबको नीचे को मल्टीप्लाई कर देना। 1 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 6। 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये आपकी होगी प्रोपोर्शनेट रेशियो 6:12:4:6। अगर इससे भी सिंप्लीफाई हो जाता है तो आपने वो भी कर लेना। ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 4, 2 3 6 और कटेगा नहीं। 3 6 और 3 कट जाएंगे पर 2 नहीं कटेगा। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर काटना है तो इन चारों में से ही हर नंबर कटना चाहिए सेम टेबल में। अब यहाँ पे 3 6 और 3 तो कट जाएंगे पर 2 नहीं कटेगा, 2 और 6 कट जाएंगे पर 3 नहीं कटेगा। तो जब इनमें से एक भी अलग आ रहा है वही आपकी रेशियो होगी। आपके पास हिस्से आ गए हैं 3 आपके ए के हिस्से, 6 आपके बी के हिस्से, 2 आपके सी के हिस्से, 3 आपके डी के हिस्से। कितनी बनी है? 3:6:2:3। कितने हिस्से हो टोटल? 6 3 9, 2 11 और 3 14। 14 हिस्से में ये जो आपका ए बी सी डी में पैसे कटे हुए हैं, कितने पैसे हैं आपके? 5600 रुपए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी 14 हिस्सों की वैल्यू इन काउंट कितनी दी हुई है? 5600। यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5600/14 कर देंगे, 14 चौके 56 होता है। ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास? 400। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं जब आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है यानी आपके पास पूरे क्वेश्चन आप किसी भी हिस्से की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें क्या पूछा हुआ है? हमें बोला गया जी ए प्लस बी का हिस्सा बताओ। तो हमें ए प्लस बी निकालने के लिए ए और बी पहले दोनों इकट्ठे चाहिए। तो ए के हिस्से आपके बनते हैं 3, एक हिस्से की वैल्यू है 400, तो 3 हिस्सों की वैल्यू कितनी होगी? 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 1200। ये आपका ए का हो गया। अब वही बात करते हैं बी की। बी के हिस्से हैं 6, 6 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास बनेगा 2400। तो ए प्लस बी आपके पास कितना हो गया? 2400 और 1200 आपके हो गए 3600। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने और लेके आया हूं। देखो रेशो का क्वेश्चन, ये भी आपको पूछा था इस तरह का क्वेश्चन। देखिए क्या है। ए बी और सी के खर्च अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपए है। बी की आय ज्ञात करो अगर 20%, 25% और 40% बचत करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें आपको दो तरह के दो कंसेप्ट दिए। देखो एक तो पहले आपको उनके खर्च का रेशो दिया हुआ है, खर्च का रेशो आपको दिया हुआ है 16:12:9, ये आपको खर्च का दे दिया। अब अगर बचत की बात करें तो बचत की उन्होंने रेशो नहीं दी हुई है, पर उन्होंने तरीका दिया हुआ है जिससे आप रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर आपने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे हुए हैं, मैंने पीछे बताया हुआ है आपको, तो आपको पता होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए की बचत कितनी दी हुई है, 20%। ठीक है, अगर ए की बात करें 20% दी हुई है, तो 20% की नंबर वैल्यू होती है 1/5। अब मैंने आपको बताया था नीचे की वैल्यू हमेशा मानते हैं मेन वैल्यू। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। यहां पे किस चीज की बात हो रही है, आय की बात हो रही है, उसी में से खर्च हो रहा है, उसमें से बचत हो रही है। यानी अगर ए की आय 5 है तो उसकी 1/5 निकाला, तो उसकी बचत कितनी है, 5 का 20% 1, यानी बचत कितनी करता है, वो 1 करता है। अगर बचत 1 करता है तो उसका खर्च कितना निकल गया है, 5 में से 1 बचा लिया तो कितना खर्च कर दिया, वो 4 कर दिया। वहीं अगर देखो बी की निकाले, तो बी की दी हुई है उन्होंने 25%, और 25% की नंबर वैल्यू होती है 1/4। यानी अगर बी की बात करें तो बी की आय आपके पास आई 4, उसमें से बचत करता है बंदा 1, और अगर 4 में से 1 बचा रहा है तो खर्च कितना हुआ, 3। ठीक है, अब चलते हैं सी पे। तो सी की उन्होंने दी हुई है परसेंटेज बचत की 40%, जिसकी नंबर वैल्यू होगी 2/5। ठीक है, अब अगर यानी बी सी की आय आपके पास होगी 5, तो उसमें से बंदा बचत करता है 2 की, तो खर्च कितना हुआ, 3। यहां से आप रेशो बना सकते हो उसको परसेंटेज से। अब करना क्या है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन को कहता है ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। यानी यहां पे हमने खर्च का रेशो निकाला ना, खर्च के रेशो की वैल्यू पहले से दी हुई है। ए का खर्च कितने से बताया उसने, 16, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 4। अब 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 16 दी है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही कर लेंगे इसको। 4 की वैल्यू अगर 16 है तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। अब अगर आपके पास 1 की वैल्यू 4 है तो आप बाकी हिस्सों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 4 है यानी बचत कितनी बनी उसकी, 4 बनी, और आय कितनी बनी उसकी, 5 है, 5 को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौके 30। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी के खर्च के हिस्से निकल के आ रहे हैं 3। क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग कितने दिए हुए हैं, बी का कितना दिया हुआ है 12, यानी 3 की वैल्यू कितनी बनेगी, 12 बन गई। यहां से 1 की वैल्यू निकालो, 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब यहां पे 1 की वैल्यू 4 निकल गई, यानी आप बाकी निकाल सकते हैं। इसकी बचत भी 1 गुना 4 कितनी बनी, 4 बनी, और आय कितनी बनी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास बनी कितना, 16। इससे आपके बी के आने। अब बात करते हैं सी की। सी का खर्च है आपके पास 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 9, तो 3 की वैल्यू कितनी, 9। यहां से 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू आपके पास आएगी 3 पे 9, 1 की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल गया। अब आपके पास 1 की वैल्यू 3 आ गई, वैसे यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से करेंगे आपके पास आएगा 6, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 15। ठीक है, ये हमने किया क्यों, क्योंकि देखो आपके पास एक खर्च की रेशो ऑलरेडी दे के रखी हुई थी। अगर आपके पास खर्च की रेशो हमने कितनी बनाई, 16:12:9। अब 16:12:9 बनाई तो हमें उसके अकॉर्डिंग बचत और आय को प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं खर्च को 16 मान लेता हूं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर इफेक्ट जो हमारी ये रेशो है उसके ऊपर भी पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे तो रेशो आपके पास क्या बनी, 20 आय है आपके पास, जो प्रपोर्शनेट करने के बाद आई, ध्यान से देखना, ए की आपके पास आई 20, बचत आपके पास निकल के आई 4। तो अब देखो 20 में से 4 अगर आप बचत करते हो तो खर्च कितना होगा, 20 में से 4 निकल के कितना होगा, 16। ठीक है, वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो हमारी बी की आय कितनी बनी, 16, उसमें से बचत कितनी बनी, 4 बनी। 16 में से अगर 4 बचत करता है तो कितनी रेशियो बनी, खर्च की 12। देखो अपने आप ही कैसे प्रपोर्शनेट हो रहा है खर्च के साथ, जो क्वेश्चन में रेशियो दी हुई है। अब वही बात मैं करता हूं सी की आय कितनी बनी, 15। अगर मैं सी का बचत देखूं तो कितना बना, 6। 15 में से 6 अगर मैं खर्च कर देता हूं, बचत करता हूं, तो मेरा खर्च कितना बना, 9। यानी खर्च की रेशियो 16:12:9 बन गई, और उसके प्रोपोर्शनेट ही आपके पास बाकी भी बन गए। सही है, अब करेंगे क्या, आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा गया है बी की आय ज्ञात करो, तो हमें मतलब सिर्फ आय से है, बी की आय निकालनी है, तो बी की आय निकालेंगे ऐसे, ए के हिस्से हैं आय में 20, बी के हिस्से हैं 16, सी के हिस्से हैं 15, टोटल हिस्से आपके पास हो गए 20, 10, 30, 36, 36 और 10 हो गए 46, 46, 5 हो गए 49, 51 हिस्सों में टोटल आपकी सैलरी को बांटा गया है। सही है, अब 51 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, टोटल सैलरी है कितनी, 1530। अब 1530 आपके पास आ गई 52 की वैल्यू,
ए की वैल्यू आपके पास आएगी 1530 बटे 51 पूंजा 153 होता है, लगा देंगे 0। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 30। आपसे किसकी सैलरी पूछी हुई है? बी की। ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप इनमें से किसी की भी सैलरी निकाल सकते हो, चाहे वो ए की हो, चाहे वो बी की हो, चाहे वो सी की हो। ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। आपके पास क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है 30, बी की वैल्यू आपके पास, बी के हिस्से हैं 16, 16 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 16 0 0 16 48। आपके पास बी की सैलरी निकल के आए 480। बड़े आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, एक बार रिपीट करके देखो, सारा समझ आ जाएगा।